साथियों नमस्कार। जीडी मदर हिंदी गंगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे बीसल देव रासो पर। इसके रचयिता नरपति नाल हैं। इस पर उपदेश रसायन रास का प्रभाव है। रचना काल अलग अलग विद्वानों द्वारा है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1155 जो सर्वमान्य मत है। मोतीलाल मनरिया 16वीं शताब्दी में मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त 14वीं शताब्दी में मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसका बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और लाला सीताराम द्वारा 1272 विक्रमी संवत मानते हैं। ये वेरी मस्ट है। अब बीसल देव रासो का संपादन किसने किया, तो आपका जवाब होना चाहिए बीसल देव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें 128 छंद हैं। काव्य रूप इसका मुक्तक है। प्रधान रस संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार है। नायक अजमेर का चौहान वंशीय शासक बीसल देव तृतीय विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान दीजिए, बीसल देव तृतीय तथा विग्रहराज चतुर्थ। नायिका राजमती है, जो बीसल देव की पत्नी एवं मालवा की राजा भोज परमार की पुत्री है। बीसल देव में के 4 खंड हैं। प्रथम खंड में बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में राजमती से नाराज होकर बीसल देव का 1 वर्ष तक का उड़ीसा में जाकर रहना। तृतीय खंड में है राजमती का 12 मासा पद्धति में विरह वर्णन, या बीसल देव का उड़ीसा से वापस आना। चतुर्थ में है भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर नैहर ले जाना, या बीसल देव द्वारा उसे अजमेर लाना। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, वेरी महत्वपूर्ण है कि हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका है। यदि आपसे प्रश्न करें हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका कौन है, तो आपका जवाब होगा राजमती। विशेष इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। यह श्रृंगारिक विरह एवं गेय काव्य है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव रासो में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कि 12 मासा का प्रयोग, हिंदी में 12 मासा का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में हुआ, तो आपका जवाब होगा बीसल देव रासो में हुआ। इसमें 12 मासा का आरंभ आषाढ़ से न होकर कार्तिक मास से हुआ है। जयसी के पद्मावत में आषाढ़ महीने से दिखाया गया है, जबकि बीसल देव रासो में कार्तिक मास से हुआ है। इसमें पिंगल शैली का प्रयोग हुआ, क्योंकि श्रृंगारिक रचना आप जानते हैं कि ब्रज और राजस्थानी मिलकर के डिंगल शैली का प्रयोग करती हैं। अब पिंगल शैली में ब्रज और अपभ्रंश और ब्रज मिलकर पिंगल शैली का प्रयोग होता है। इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि अच्छी लगी तो इस हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।